अब अगर हम डिजाइन लेवल पे जाएंगे तो जो आपका पी टैग है उसको भी सारे सेम रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। अब जितनी भी बार मैं पी टैग को यूज करूंगा, ठीक है, ये पी टैग को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कंट्रोल सी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी। अब जितनी भी बार मैं पी टैग को यूज करूंगा तो वो सेम रूल्स सबके अंदर तो जितने भी रूल्स मैंने डाले वो उसको अप्लाई हो जाएंगे। अब जितनी भी बार मैं H1 यूज करूंगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फर्स्ट चैप्टर इन प्रीवियस लेक्चर्स। एज यू कैन सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे द सेकेंड लेक्चर and the second chapter, which is your cascading style sheet. Here we are going to learn about CSS and the JavaScript. तो ये होता क्या है और ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है और ये HTML के साथ लिंकअप होके कैसे हमको बेनिफिशियल है इन प्रोग्रामिंग और इन वेबसाइट बिल्डिंग, वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में CSS वर्क कैसे करता है और वो क्या काम करता है, ठीक है। सो CSS अलाउज यू टू स्पेसिफाई स्टाइल विजुअल एलिमेंट ऑफ द वेबसाइट। जो भी वेबसाइट पे तुम लोग एक विजुअल एलिमेंट देखते हो वो हम CSS से डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे मैं आपको उसको प्रोग्राम दिखाऊंगा और वो कैसे वर्क करता है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट हेल्प अस टू कीप इंफॉर्मेशन कंटेंट डॉक्यूमेंट सेपरेट डिटेल्स हाउ इट डिस्प्लेस। इन शॉर्ट, जो तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग रहेगा, प्लस जो तुम्हारा डिस्प्ले पार्ट होगा, ठीक है, कैसे वेबसाइट डिस्प्ले होगी उनको सेपरेट करेगा। द डिटेल्स हाउ टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट इज नोन एज स्टाइल। स्टाइल स्पेसिफाइज appearance of particular page element on the screen. Keeping the style separate from the content help us to avoid duplication in coding. Use the same content with the different style for the different purpose. Easy maintenance of code. ये सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं कि HTML में ये कैसे हेल्प करता है। लेट सपोज कि HTML के अंदर आपको एक पैराग्राफ मतलब पी टैग उसको बोल्ड करना है, ठीक है, तो हमको इंसर्ट करना पड़ेगा बोल्ड, ठीक है, और फिर पी टैग हमारा सोर्स कोड में बोल्ड हो जाएगा। और वेबसाइट क्या बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पे हमको बहुत सारे टाइम पे पी टैग को बार बार बी करना पड़ेगा, ठीक है, तो बार बार हमको बी टैग ऐड ना करना पड़े इसलिए हम लोग CSS को यूज़ करते हैं। एक ही बारी में हम पी टैग को अगर डिफाइन कर देंगे CSS के अंदर तो हमको बार बार वो डिफाइन करना पड़ेगा नहीं। CSS की सिंटैक्स देते हैं। द सिंटैक्स CSS कंसिस्ट ऑफ स्पेशल सिंबल नोन एज रूल्स। ये रूल्स हमको फॉलो करना है जिसके मेनली 2 पार्ट्स हैं। उसके अंदर सिलेक्टर एंड वन मोर इज डिक्लेरेशन होता है। सबसे पहले हम लोग को जो हमारा सिलेक्टर होता है मतलब जो भी टैग है, जैसे कि हमने यहाँ पे पी टैग की बात की है, ठीक है, तो पी टैग को हम लोग क्या कर देंगे वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे जैसे कि हम लोग पी टैग सिलेक्टर के अंदर लिखेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो प्रॉपर्टी में हमको उसका फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट लिख देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको क्या करना चाहते हैं बोल्ड करना चाहते हैं तो हम वैल्यूज में बोल्ड डाल देंगे। वैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया है, H1 टैग लिया, उसको कलर दे दिया हमने ग्रीन, ठीक है। मैं आपको एक प्रोग्राम से दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे एक CSS का प्रोग्राम लिख के रखा है। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, जैसे आपके बुक के अंदर बताया है कि हमको एक सिलेक्टर यूज करना है, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो नोट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे बॉडी लिख दिया है मतलब आपका सिलेक्टर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद उनकी वैल्यू जैसे बैकग्राउंड कलर और फिर फॉन्ट और फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने कर दिया है सेंटर। तो ये क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, ये क्या है उसका वैल्यू, ये क्या है उसकी प्रॉपर्टी है और ये क्या है उसकी वैल्यू। उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट और उसकी वैल्यू सेम हमने H1 के साथ किया है और फिर कर्ली ब्रैकेट कलर डार्क ब्लू। ये आपका हो गया सिलेक्टर, ये आ गई प्रॉपर्टी और ये आ गई उसकी वैल्यू। उसके बाद पी टैग के लिए सेम किया है, उसके अंदर हमने सिलेक्टर सबसे पहले, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू, फॉन्ट साइज वो भी दे दिया और फिर बटन को हमने एनिमेट कर लिया है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया है, कलर वाइट दे दिया है, पैडिंग बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस और कर्सर भी हमने पॉइंटर दे दिया है। ये हमने एक बार डिफाइन किया है। अब इसके अंदर मैं हजारों बार बटन टैग का यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू यही रहेगी। उसके बाद बटन जो हवर करेगा उसका बैकग्राउंड कलर हमने डार्क ग्रीन दे दिया है, ठीक है। अब जैसे ही ये
प्रोग्राम मैं रन करूँगा, हम लोग आगे वीडियो के अंदर इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ये हमने जो एक टैग बना के रखा था CSS का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे बढ़ते हैं। वी कैन इजीली ऐड CSS यूजिंग कंपोजर। कंपोजर के अंदर भी हम लोग, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने कंपोजर का प्रैक्टिकल देखा था, वही कंपोजर के अंदर हम लोग आपका CSS भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करेंगे वो हम देखेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू ऐड CSS इनटू कंपोजर। मेक श्योर द कंपोजर यूजेस CSS बाय डिफॉल्ट। जो हमको एडिट एंड प्रेफरेंस इसके अंदर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको जो आपका कंपोजर सॉफ्टवेयर है वहाँ पे लेके चलता हूँ, और ये जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो आपके बुक के अंदर दिया है, जिसके अंदर हमको फॉन्ट करना है, केस करना है, अलाइनमेंट, बॉर्ड, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर, ये हमको एक प्रैक्टिकल बनाना है कंपोजर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कंपोजर सॉफ्टवेयर मैं जल्दी से ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा। उसके पहले थियरी समझ लेते हैं। यहाँ पे जब भी आपको न्यू फाइल ओपन करनी है तो उसको टाइटल और नेम देना है, और हमको CSS का बटन सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमको शीट एंड रूल्स लेने हैं, जिसके अंदर हमको न्यू शीट लेनी है, और जो भी टैग होता है उसको हमको क्रिएट करना होता है, और फिर उसके रूल्स हमको यहाँ पे ऐड करने होते हैं। फटाफट से कंपोजर सॉफ्टवेयर में खोल लेता हूँ और आपको ये परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। सो कंपोजर सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है। अब तुम्हारे बुक के जितने भी स्टेप्स है वो हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमको बताया है जनरल के अंदर हमको आपका CSS को सिलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट करके रखा है, पर CSS के अंदर हम लोग उसका नेम दे देंगे। इसको हम दे देते हैं P1, मतलब हमारा प्रैक्टिकल 1, और इसको ओके कर दूंगा मैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपके बुक के अंदर बताया है, जैसे आप सेव करोगे आपको ये वाला जो बॉक्स है वो मिल जाएगा। एज यू कैन सी हियर, जो हमारा बॉक्स है ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमको करना क्या होता है, जो भी CSS की फाइल हमको बनानी होती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये हमारे इसके अंदर बताया है H1, ठीक है। H1 जो हेडिंग टैग होता है उसको हम लोग को रूल आउट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल्स अप्लाइड कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा H1। H1 लिखने के बाद हमको हमारे जो स्टाइल है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब उसके जो रूल्स है वो हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो H1 है उसके अंदर सबसे पहले जनरल बताए, हम लोग रूल्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जनरल बॉक्स आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल में हमको टेक्स्ट एडिट करने बोला है, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर हम लोगों को सारे जो डिज़ाइन करने बोले वो हमको करने। यहाँ पे हमको रूल्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है। ये रूल्स हमको ऐड करने। सबसे पहले टेक्स्ट में मैं जाऊँगा, उसके अंदर हमको सबसे फर्स्ट रूल फॉन्ट का रूल बताए। तो यहाँ से हम फॉन्ट ढूंढ लेंगे, ये रहा आपका फॉन्ट, और यहाँ पे फॉन्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल करके हम उसको एक फॉन्ट स्टाइल दे देंगे। फॉन्ट स्टाइल हमको देने बोलिए टाइम्स न्यू रोमन। तो अब यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन को ऐड कर दूंगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा और सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो हमने फर्स्ट रूल को अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमारा सेकेंड रूल है, केस है वो अपर केस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केस को कर देता हूँ अपर केस, ठीक है। अपर केस कर दिया। उसके बाद अलाइनमेंट उसको हमको करना है सेंटर। तो यहाँ पे अलाइनमेंट में कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट रूल हमको बैकग्राउंड कलर करना है लाइट ब्लू। बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे लाइट ब्लू, ठीक है। लाइट ब्लू करके हमको लास्ट रूल अप्लाई करना है बॉर्डर डॉटेड। बॉर्डर में चला जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमको डॉटेड ऐड कर देना है। यहाँ से मैं डॉटेड बॉर्डर को ऐड कर दूंगा। डॉटेड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ये उसका प्रीव्यू है। वैसे ही तुम सारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं डॉटेड सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी ये सारे रूल्स जितने भी हमने डाले हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। अब सोर्स लेवल में जाके हम लोग सारे सोर्स कोड देख सकते हैं। देखो H1, फिर उसका कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद सारे रूल्स है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट इज ओवर। अब हम जितनी भी बार H1 को यूज़ करेंगे हम लोग उस
जितने भी रूल्स को हमने अप्लाई किया है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ पे दे देता हूँ एक, और उसके अंदर h1 लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं XYZ लिखता हूँ और उसके बाद हम लोग सेम आपके h1 को यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने h1 को स्लैश से एंड कर दिया। अब जैसे मैं डिज़ाइन के अंदर जाऊँगा तो ये जितने भी रूल्स मैंने डाले वो उसको अप्लाई हो जाएंगे। अब जितनी भी बार मैं h1 यूज़ करूँगा, ठीक है, मुझे ये सारे रूल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं फिर से h1 को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लेट सपोज अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं डिज़ाइन लेवल पे जाऊँगा, ठीक है, तो हमारा वो जितना भी जो हमने रूल्स अप्लाई किए वो CSS उसको अप्लाई हो जाएगा। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पे h1 की जगह, ठीक है, यहाँ पे h1 की जगह p टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने p टैग यूज़ किया है और ये p टैग मतलब विच मीन्स योर पैराग्राफ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे कि XYZ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे p टैग को एंड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे तो वो XYZ नॉर्मल है, ठीक है। अब हम इसको भी रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपके बुक में नहीं दिया है पर मैं एक एक्स्ट्रा रूल्स आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एज ए सिलेक्टर P लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब हमारा P टैग आ गया। अब ये जितने भी रूल्स है इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C किया, ठीक है, यहाँ पे स्पेस छोड़ के Ctrl+V दे दिया। अब ये सारे रूल्स इसको अप्लाई हो चुके हैं। अब अगर हम डिज़ाइन लेवल पे जाएंगे तो जो आपका P टैग है उसको भी सारे सेम रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। अब जितनी भी बार मैं P टैग को यूज़ करूँगा, ठीक है, ये P टैग को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से Ctrl+C किया, यहाँ पे Ctrl+V एंड देन Ctrl+V। अब जितनी भी बार मैं P टैग को यूज़ करूँगा तो वो सेम रूल्स सबके अंदर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमको सिर्फ एक ही बार CSS को यहाँ पे डिफाइन करना होता है प्रोग्राम के अंदर, और फिर बाकी सारा जितने भी बार हम लोग वो टैग को यूज़ करेंगे वो सारे रूल्स उसको अप्लाई हो जाएंगे। आगे जाते थियरी के अंदर, उसके बाद उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए। फ्रॉम द अबव discussion, we can say that CSS allowed the set of format of website without changing the underlying structure। जो हमारा स्ट्रक्चर उसको चेंज करे बिना हमको वो पूरा लेआउट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट जो हमारे जो डिज़ाइनर है उनका काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि हमको एलिमेंट को एक एक करके मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, सबको एक साथ हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। इससे हमारा कोड जो होता है वो लेस होता है और हमारा पेज भी फास्टर लॉगिन होता है, ठीक है। अब उसका एक डिसएडवांटेज है, CSS जो कंपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट ब्राउज़र के साथ नहीं होती। कुछ ब्राउज़र के साथ कंपेटेबल होता है, किसी के साथ नहीं होता है। पर अभी के दिन में जितने भी लेटेस्ट ब्राउज़र है उस सब में ये कंपेरेटिवली हमारा ये जो CSS है वो सबके अंदर कंपेबिलिटी होती है उसकी, तो सबके अंदर वो वर्क करता है। ये वाला लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं और हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।